हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और आपका पार्ट 1 हमने बना दिया था। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। और इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 37 नंबर का। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक शंकुछिन्नक जिसके वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं R1 R2 दिया हुआ, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये शंकु टाइप का ऐसे है और ये थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसे फैल गया है, इस टाइप से है, ये ऐसे है शंकुछिन्नक। ठीक इस तरीके से है ना, जो गांव में औरतें लोग लेके चलती हैं मटका टाइप का, वैसे समझ सकते हो। तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं हमारा है R2। ठीक है, ये मान लो ये R1 है और ये R2 है। ठीक, तो क्या बोला जाए कि इसके वृत्तीय सिरों की त्रिज्या R1 R2 और ऊंचाई कितना दिया हुआ, h दिया हुआ। ये जो हाइट है वो कितना है, h है, h है। का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल यानी पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल है, तब एल स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई हमको बताना है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, हमारा फार्मूला कितना होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके केस में क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है। जब अगर मान लेते हैं ये R1 R2 0 हो जाता है तो उस केस में, तो ऐसे केस में फिर क्या हो जाता है कि जब आप यहाँ पे वक्र पृष्ठ का वैल्यू जो दिया हुआ, देखो पाई इंटू दिया हुआ है ना, पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2 दिया जा रहा है, तो दोनों के त्रिज्याओं का योग दिया जा रहा है। तो जब हम लोग क्या निकालेंगे, जब इसका वक्र पृष्ठ यानी एल स्क्वायर निकालेंगे तो ये फार्मूले में रख दो। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो हमारा निकलेगा वो क्या होता है, ये R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस फिर निकल के आएगा। तो नीचे का त्रिज्या और ऊपर के त्रिज्या का डिफरेंस हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कह सकते हो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर या R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो जो भी रहेगा वो आपका वैल्यू यही आ जाएगा। एल स्क्वायर बराबर फिर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है कि एक ठोस लंब वृत्तीय बेलनाकार के आधार का व्यास, तो एक बेलन है जिसके आधार का व्यास यानी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक, उसे पिघलाकर एक ठोस शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है, तो शंकु का क्या दिया जा रहा है, ठोस शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 24 सेंटीमीटर और आधार का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या दिया हुआ कितना, 36 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई बताना, ये बेलन है तो इसकी ऊंचाई, तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये किसके इक्वल, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, कोण के। तो 1/3 पाई आर का वैल्यू है 36 गुणे 36 और गुणे एच यानी 24। तो यहाँ पाई ये हो गया और आर का वैल्यू है 18, तो 18 गुणे एच बराबर 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 36 इंटू 24। तो यहाँ से अगर पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 18 से 36 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, फिर 18 से 36 को कैंसिल करोगे तो 2 आएगा। ठीक, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 चौको 32 यानी हाइट जो हमारा आ जाएगा वो 32 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें आता है। क्या चीज़, माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है, तीनों आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर सही हुआ। आयत चित्र नहीं आता है, आयत चित्र की हमको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स वाई के मान क्रम से दिए हुए, माध्यक दिया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ माध्यक यानी मीडियन का वैल्यू दिया हुआ 285 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये हमने 4 लिख दिया, फिर 4 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 24 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 24 और 15 29 और 39 हो जाएगा, 39 प्लस एक्स, फिर 39 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर 39 के बाद 44 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये लास्ट हमारा वैल्यू यहाँ तक था, ये वाला वैल्यू ऐसे हैं, ये और ये।
ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 44 प्लस एक्स प्लस वाई का ये जो वैल्यू आ रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका सम दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है। ठीक, तो 44 प्लस एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, x प्लस वाई का वैल्यू 16 हो जाएगा। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, फार्मूला निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे n/2 निकालोगे तो 60/2 आ जाएगा। 60/2 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जो हमारा जो रेंज आएगा यानी जो वैल्यू आएगा वो इस बीच से इस बीच में आएगा यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम लोग मीडियन का फार्मूला लिखते हैं तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो ये सारे वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं। सारे वैल्यू मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में आएगा। इस इंटरवल में कैसे पता चला, ये 30 आ रहा है। 30 आ रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 24 के बाद ही आएगा, सीधी सी बात है। तो 24 प्लस समथिंग यानी इसी बीच में आएगा। तो जो लोअर लिमिट यानी लोअर वैल्यू हमारा होगा वो क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक, n/2 का हमने वैल्यू ऊपर निकाल दिया है 30। सी एफ जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, एफ जो हमारा होगा वो 20 हो जाएगा। और एच आपका दिया हुआ है 100, ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों इंटरवल में के बीच का जो होता है क्लास इंटरवल बोल सकते हो। तो ये हमारा हो गया। बस अब इसमें मीडियन का वैल्यू आपको पहले ही दिया हुआ था, कितना, 285 दिया हुआ। तो आप लिखोगे 285 इज इक्वल टू एल यानी 200 प्लस n/2 का वैल्यू 30 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस सी एफ का वैल्यू है 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई एफ। एफ का वैल्यू है 20 और इंटू 100। तो इसको आप कैंसिल कर लो, 20-25 हो जाएगा। ठीक, और इसको इधर लाओगे 285 में से 200 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 85 इज इक्वल टू 30 माइनस 4 प्लस एक्स इंटू 5। और 5 किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे में। तो ये 5 को इधर डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 5 का में 5 और 17×5 = 85 हो जाता है, 17 हो जाएगा। तो 30 माइनस 4 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 प्लस एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 13। तो x का वैल्यू 13 माइनस 4 यानी 9 हो जाएगा। तो x हमारा आंसर आएगा 9। ठीक, जब x 9 आ गया तो y कितना हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू 16 हम लोग लिखे थे ना यहाँ पे, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो ये y हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, 9 7 16 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 41 में, किसी घटना के घटने की प्रायिकता निम्नलिखित में से किसके बीच होती है। तो कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 या तो 1 या उसके बीच में होती है। और 0 और 1 कब होती है, जब 0 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि असंभव घटना जिसको बोलते हैं। ठीक, और 1 होता है मतलब निश्चित या श्योर घटना जिसको बोलते हैं। और 0 इम्पॉसिबल या असंभव जिसको बोलते हैं। तो उनके बीच में ही आएगा। इसके अलावा उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप नहीं रख सकते, मतलब उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर मान लो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में ही आपका आंसर आना चाहिए हमेशा, कभी भी 0 और 1 के बीच में। तो यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक, 42 में वो देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सही बात है, कभी भी अगर किसी भी घटना का निश्चित घटना की बात किया जा रहा है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे ऐसे समझो कि हम एक पासा फेंकें और उसमें से 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आ जाए, तो यस बिल्कुल आ सकता है। या हम लोग कोई डाइस फेंकें, मतलब कॉइन फेंकें और उसमें हेड या टेल आ जाए, तो बिल्कुल ये निश्चित घटना हेड या टेल में से ही कोई आएगा। और असंभव घटना मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हम कोई डाइस फेंकें और उसमें हेड आने की प्रायिकता पूछें, तो भाई डाइस या लूडो छक्का वाले में क्या आएगा, 1 से लेकर के 6 तक आता है, कॉइन में ना हेड और टेल आता है। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये बिल्कुल सही बात है।
यानी इसका ए वाला तो सही है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता -1 होती है, गलत है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ किसी घटना के लिए पी माइनस पी डैश नहीं होता है, पी प्लस पी डैश होता है, तो ये भी गलत है। तो मतलब ये हुआ कि केवल ए सत्य है, यानी ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर के 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 1 से लेकर के 90 तक की कोई संख्या है तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगा, 10 से लेकर के 90 तक। तो यानी 9 संख्याएं होंगी जिसपे सिंगल डिजिट होगा। तो पूरा संख्या यानी टोटल संख्याएं 90 हैं और 2 संख्याओं वाली अंक कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। भाई 9 तक तो हमारा क्या आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, उसके बाद ही तो सारी 9 हटा देना है बाकी में से। 10 से लेकर के 90 तक 2 डिजिट आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करोगे, 9 दहा में 90 और 9 9 81, यानी 9 बटा में 10 आंसर आ जाएगा। 9 बटा में 10 यानी ऑप्शन डी। तो अगर मान लो ये लाइन जैसे कहीं कट करती हैं, ऐसे मान लो ये कट करेंगे, कभी भी कट करेंगे तो इनका मतलब ये होगा कि इनका कोई ना कोई सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, कटिंग पॉइंट सिर्फ एक होगा। ठीक, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ बी सत्य होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा केवल। ठीक, तो केवल बी करेक्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मान ली हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, और ए ई परपेंडिकुलर टू सी डी बोला जा रहा है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया ए ई। ठीक, और सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, ए डी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सी से, ये ऐसे। ठीक, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक, और ए बी का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर, ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, सी एफ कहाँ है भाई, ये है, तो सी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है ए डी का वैल्यू, ये वाला लाइन साइड का लेंथ पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुणे ऊंचाई कर लेते हैं। ठीक, और ए बी और सी डी का वैल्यू तो इक्वल ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने क्या कर लिया, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, या ऐसे लिखो एरिया ऑफ चतुर्भुज ऐसे ए बी सी डी। ठीक, तो क्या लिखोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई अगर करते हैं तो क्या 1/2 नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये हमारा चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं है। तो आधार मान लो हमने सी डी लिख लिया और ऊंचाई ए ई लिख लिया। ठीक, बराबर फिर से ए डी लिख लिया, ए डी गुणे ऊंचाई कितना है, सी एफ लिख सकते हैं ना, दोनों तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि भाई चतुर्भुज है, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो। तो सी डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी के इक्वल होता है। तो ए बी हमको दिया हुआ 8 और ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 4, ये हो गया। ए डी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो ए डी हमने लिख दिया, और सी एफ का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 5। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32/5, तो 6.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्ग दिए हुए हैं ऐसे। ठीक, तो मान लो इसका साइड का लेंथ ए होगा, इसकी साइड का लेंथ बी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ, 117 मीटर स्क्वायर, और उनके परिमापों का अंतर दिया हुआ है। परिमाप यानी 4a माइनस 4b का वैल्यू दिया हुआ 12, यानी a माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 3 + b हो जाएगा।
अब इस ए की वैल्यू को क्या कर दो, ये वाला में रख दो, ये इक्वेशन मान लो 1 है तो इसमें रख दो। तो ए स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं ना, सॉरी, तो ए का वैल्यू रख रहे हैं तो ए की जगह रखना पड़ेगा। तो हमने रख दिया 3 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो ये जगह 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो ये जगह 2b स्क्वायर प्लस 6b और माइनस 108 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 9 6 के 54 आएगा। तो यानी बी स्क्वायर प्लस 9b माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0। ठीक, तो अब b कॉमन लेंगे तो b प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो b प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। तो b प्लस 9 और b माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो ले नहीं सकते तो एक वैल्यू हो जाएगा फिर 9 ऐसे केस में। तो लंबाई क्या पूछा जा रहा है, छोटे वर्ग की भुजा। तो छोटे वर्ग की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमा नहीं है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, नहीं तो ये फिर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत दिया हुआ था। तो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अगर आप लोगे, एक्चुअली क्या दिया हुआ, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 आ जा रहा है। ऐसे ही आप इसको लोगे तो 9 माइनस 4 माइनस कितना आ जा रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 यानी 2 आ जा रहा है। तो ये सही है, मतलब आ रहा है सीरीज में ए वाला। बी वाले में आप देखो, ये √2 लिखा हुआ, ये 2√2 लिखा हुआ, ये 3√2 लिखा हुआ, ये 4√2 लिखा हुआ, तो ये तो सब सीरीज में दिख रहे हैं। सी वाले में देखो, इसमें भी माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 3 प्लस √2 1 प्लस √2 आएगा, यहाँ भी 1 प्लस √2 ये भी आ जाएगा, यानी डी वाला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या दिख रहा है रिकरिंग डेसिमल बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको माइनस करोगे तो ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक, 48 में देखो, 48 में क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लिया क्या बोला जा रहा है कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 100 और 200 के बीच की संख्याएं कितनी विषम संख्याएं होंगी। अगर मान लो हम लोग पहला संख्या लें तो ये 1 3 5 7 ऐसे ही कहाँ तक 99 तक, तो विषम संख्याएं तो यही होंगी। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टी एन बराबर ए प्लस, फार्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन 99 है, ए है फर्स्ट प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 3 माइनस 1 इन 2। तो 99 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो 2n बराबर 100 हो जाएगा, तो n बराबर 50। ठीक, n का वैल्यू 50 हो गया। तो सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस टी एन होता है, प्रथम प्लस आखिरी पद। तो n बाई 2 मतलब 50 पद है, तो 50 बटा में 2, प्रथम पद है 1 और आखिरी पद है 99। सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 25 और गुणे 100, तो 2500 हो जाएगा आंसर। सम जो होगा वो 2500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। ऐसे देखो 49th में क्या बोला जा रहा है कि cot 3a का वैल्यू, cot ऑफ 3a का वैल्यू tan ऑफ a माइनस 10 के इक्वल दिया हुआ है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, tan 90 माइनस 3a कर लिया, और ये tan a माइनस 10 है ही। ठीक,
तो 90 माइनस 3a किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस 10 के। तो ये इधर लेके जाओगे तो 4a हो जाएगा, ये इधर लेके जाओगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 बराबर 4a। तो a का मान कितना हो जाएगा, 25। तो a का मान पूछा गया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से 30 हो जाता है। तो पहले 60 था, फिर क्या हुआ, 30 हो गया। ठीक, पहले उन्नतांश कितना था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री यहाँ बना रहा था। ठीक, फिर जब 30 हुआ तो उसकी लंबाई 30 मीटर अधिक हो जाती है, यानी यहाँ इसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर बढ़ जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लो ये h है और यहाँ से यहाँ तक ये x है। तो अगर मान लो आप इसको ए बी सी और डी मान लेते चलते हो, तो ए बी सी डी में tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, h डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। तो √3 बराबर h बाई एक्स हो जाएगा। तो h बराबर x √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो tan 30 कितना हो जाएगा, h डिवाइड बाई एक्स प्लस 30 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई एक्स प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, h √3 हो जाएगा। ठीक, x का मान रख लेते हैं चाहे तो, क्योंकि हमको h चाहिए, तो x का मान यहाँ रखोगे तो h बाई √3 आ जाएगा। तो h बाई √3 प्लस 30 बराबर h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो h प्लस 30 √3 इज इक्वल टू 3h हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 3h हो जाएगा, तो इधर ला लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 2h बराबर 30 √3। तो h का मान कितना हो जाएगा, 15 √3 हो जाएगा, 15 √3, यानी ऑप्शन सी। ठीक, तो ये रहा आपका 2011 क्वेश्चन पेपर का सलूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं कुछ भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो एक बार रिवाइंड करके बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करिए। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करिए। हो सकता है मैं कहीं शॉर्टकट मेथड यूज़ किया हूँगा, शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँगा, तो आप क्या करिए, खुद से पहले कॉपी और पेन लेकर कैलकुलेशन करिए। शॉर्टकट मैंने वहीं यूज़ किया है जहाँ कैलकुलेशन है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, तो जो भी डाउट है आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताइए, और प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स तभी आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।